हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक बेहद मज़ेदार रहने वाला है। आपके ससुराल में क्या बातें हो रही हैं, आपके बारे में डिवाइन गाइडेंस क्या है, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग होती है तो खुले दिमाग से सुनेंगे। जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना आप अपने ऊपर लेंगे, बाकी आप छोड़ देंगे। ज़बरदस्ती लागू करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। और लाइक तो बनता ही बनता है। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया हुआ है। अगर आपको बेहद ज़रूरत है, आप उलझन में उलझे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आप क्या करें, तब आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, थोड़े से पैसे खर्च कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से। ये आपका प्यार होगा मेरे लिए और टैरो के प्रति। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं तो बिना देरी के रीडिंग करूंगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे ही ससुराल का नाम आता है तो दिमाग में कई तरीके के प्रश्न हमारे मन में चलने लगते हैं, कई बातें हमारे मन में चलने लगती हैं। ज़्यादातर मैं ये देखती हूँ जो मेरे कार्ड की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं नेगेटिव विचार सबसे पहले आते हैं कि हमारे ससुराल में ऐसा कि वैसा, ये सोचते हैं लोग, वो सोचते हैं। तो हम यही सारे प्रश्नों के उत्तर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की जो एनर्जी मुझ तक आ रही है वो बिल्कुल यहाँ पर आपकी दुविधा से भरी हुई है। आप समझ नहीं पाते इन लोगों के बारे में कि ये लोग आपका भला चाहते हैं या बुरा, क्योंकि आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आकर खड़ी हुई हैं कि आप इस परिस्थिति में फंसने के बाद कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में आप फंसे हैं और वो कारण क्या है, लोग क्यों बातें ऐसी करते हैं। आपके ससुराल पक्ष के जो लोग हैं, आपके घर में हो सकते हैं, परिवार के पूरे ख़ानदान की, जो ख़ानदान होता है ना, ताऊ चाचा, उसमें भी हो सकते हैं। अपने सास ससुर भाई बहन जो होते हैं उनमें भी हो सकते हैं। तो यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनके बारे में हो सकती है ये रीडिंग। तो आपको परेशान नहीं होना है, धैर्य से सुनना है और समझना है। डिवाइन गाइडेंस भी बहुत सारी छिपी रहती है वीडियो पे। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपके ससुराल के लोग क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आपके ससुराल के लोग ये कह रहे हैं कि आप अपनी बहुत चलाने की कोशिश करते हैं, हर बात को अपना ही श्रेय रखते हैं, हर बात आपकी मानी जाए आप ऐसी सोच रखते हैं। जहाँ तक है, लोगों को सिखाने की बहुत आपको आदत है कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, ये कर लो, ये सही नहीं हुआ, या मतलब ये कह लो कि आपके बारे में ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप अपने आप को ही बहुत होशियार और समझदार समझते हैं, सामने वाले को बुद्धू और मूर्ख, ऐसी बातें हो रही हैं आपके बारे में। तो आप इस पर गौर करेंगे कि ऐसा किस लिए है। अब देखो, यहाँ अगर मैं आपको देखूँ तो आप अगर किसी को बताते हैं, समझाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये किस तरीके से करना है। मान लीजिए छोटी सी बात कह रही हूँ, कोई कपड़ा है उसको रखने का तरीका है या घर को साफ रखने का तरीका है और कोई फैला रहा है, तो वहाँ आप रोकते हैं क्योंकि आपको गंदगी पसंद नहीं है। आपको पता है कैसे सहूलियत से सामान लगाया जाएगा, तो आप वहाँ पर हो सकता है आप बोल देते हो। लेकिन आपके जो एक उदाहरण के तौर पे मैं कह रही हूँ, ये बात कुछ भी हो सकती है। तो आपके ससुराल के लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि आप अपने आप को बहुत योग्य समझते हैं, हर वक्त दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो भी आपके साथ होता है लाइफ में, कुछ बुरा वक्त या आपके साथ लड़ाई झगड़े जो कुछ भी हो गए, तो उसका जिम्मेदार भी आपको ही ठहरा दिया जाता है। तो आपको जानने वाले जो हैं अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। कुछ एक लोग हैं ससुराल पक्ष में जो आपको बेहद पसंद करते हैं, जो आपके गुणों की, आपकी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ करते हैं और सोचते हैं कि वाकई ये बड़े गर्व की बात है कि आप उनके घर की बहू हैं या दामाद हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर बात हो रही है। किसी
एक उसकी नहीं है, क्योंकि एनर्जी का जेंडर नहीं होता है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हो सकता है मैं लड़की हूँ तो मुझे बोलने में तरीका ऐसा हो कि मैं फीमेल की पक्ष कर रही हूँ, या विपक्ष किसी का नहीं है, यहाँ पर दोनों के लिए ही समान है ये रीडिंग। तो आपकी पक्ष भी करते हुए लोग नज़र आते हैं। जहाँ 4 बुराइयां होती हैं वहाँ 4 अच्छाइयाँ भी मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। आपकी काम की तारीफ़ की जाती है, आपके मुंह पे ज़रूर नहीं की जाती है। हो सकता है आपको नीचा दिखाया जाता हो सकता है आपके मुंह पे कोई बड़ाई करता ही ना हो। आपके दिमाग में अगर मैं देखूं, अगर कार्ड की आपके दिमाग में क्या चलता है ससुराल पक्ष को लेकर, तो आप बहुत नेगेटिव सोच जाते हैं। आप सोचते हैं कि ये लोग प्लॉटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं आपके घर को ही बिगाड़ना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आपका रिश्ता अच्छा रहे। ऐसी सोच आपने अपने मन में बना रखी है, पर ऐसा भी नहीं है। देखो यहाँ पर रिश्ता बिगाड़ने जैसी बात नहीं है, हालांकि रिश्ते बिगड़े हैं आपके इन लोगों की वजह से, लेकिन इनसिक्योरिटी बहुत फील है। यहाँ अगर मैं आपकी सास की बात करूँ तो वहाँ पर इनसिक्योरिटी बहुत फील करती हैं। देखो अगर मैं बहुओं के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे कि आप लेडी हैं अगर देख रही हैं ये वीडियो, तो मैं सबसे पहले बता दूँ, या जेंट्स हैं उनके भी बारे में चलो हम ले लेते हैं कि एक जो औरत होती है, एक व्यक्ति जो होता है ना, उससे 2 औरतें समान रूप से प्यार कर रही होती हैं, 2 व्यक्ति समान रूप से प्यार कर रहे होते हैं। वो कौन होता है? माँ और पत्नी। पत्नी हो, माँ हो, वो दोनों को ही बराबर फिक्र होती है। अब माँ ने बचपन से लेके अभी तक पाला होता है, तो माँ को ये लगता है जो नई आई है इंसान, जो नया आया है इंसान, दामाद भी हो सकते हैं, मतलब पति भी हो सकते हैं आप, तो अगर आए हैं तो इनका रुतबा कैसे इतना ज़्यादा ये इंसान इनकी कैसे मानने लगा, मेरी क्यों नहीं सुन रहा है। तो वो ओवर थिंकिंग और ओवर फिक्र के चक्कर में रिश्ते सारे ख़राब हो जाते हैं। और जो नया रिश्ता जुड़ता है, जो अपना मान रहा है, बेहद उतना ही प्यार लगाओ और कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा ही वो संगी साथी जो आपका जीवन साथी होता है मानने लगता है। वो बिल्कुल भी आपका बुरा नहीं चाहता है, वो हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचता है, क्योंकि आपकी लाइफ उसकी लाइफ से जुड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर जो माएँ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो जाती है, और उनको ऐसा लगता है कि आप उनको पूछ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। तब वो क्या होता है, शिकायतों के पुलंदे उठकर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की नज़र नहीं आती है, समझ नहीं पाते हैं आप लोग। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बेहद बुरी तरीके से प्रताड़ित किए गए हैं, बातों से, चालबाजी से, हर तरीके से आपको बहुत ज़्यादा गिराने की कोशिश है। देखो मुंह पे तो आपके कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन आपके हस्बैंड या वाइफ के कान बहुत भरे गए हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में बेहद खटास आई है। तो आपके ससुराल के लोग जो हैं आपको बहुत होशियार, चालाक शब्द का यूज करूँगी, क्योंकि वो इतना भी अच्छा नहीं सोच रहे हैं, आपको बहुत चालाक समझते हैं। वो सोचते हैं कि आप पूरी तरीके से कब्जा कर लेना चाहते हैं, हर चीज़ पे अपनी ही चलाना चाहते हैं। आप अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं, आप बहुत ईगो से भरे हुए इंसान हैं, ऐसी सोच आपके बारे में रखते हैं, और ये आपके बारे में बात भी यही करते हैं। तो आपके बारे में यही बातें होती हैं, यही कान भरे जाते हैं कि आप सबसे दूर करना चाहते हैं अपने जो भी हस्बैंड या वाइफ हैं उन, और जो भी आप देख रहे हैं मेल फीमेल अपने हिसाब से ले सकते हैं। चाहते हैं कि जो आपके जीवन साथी हैं वो सबसे अपने घर परिवार से कट जाएं, अलग हो जाएं। तो इस तरीके की आपकी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको परेशान और हैरान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी हैं जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और हमेशा अच्छी बात करते हैं। देखो यहाँ पर एक ही व्यक्ति, मैं ये कहूँ सास की एनर्जी है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ग्रुप वाइज जो चर्चाएं मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, बिल्कुल ग्रुप में बैठकर ये आपस में ही बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये है कि
कि आपके जो ससुराल पक्ष है आपके बारे में बाहर जाकर कोई बुराई नहीं करते हैं। अगर तारीफ़ नहीं कर रहे हैं तो आपकी बुराई भी नहीं कर रहे हैं, शांत हो जाते हैं। आपका जहाँ पर नाम आ जाता है, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या आपका कोई तलाक का मैटर चल रहा है या जो भी है, तो देखो आपके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो बिल्कुल खामोश और चुप हो जाते हैं। वो आपके बारे में कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहते जिसका कि मुद्दा बन जाए। हालांकि इनकी वजह से आपने परेशानियां बहुत उठाई हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँ कि इनकी वजह से परेशानियां नहीं आई हैं, बहुत सारी आपने परेशानियां उठाई हैं, देखी हैं, लेकिन कुछ तो आपकी भी समझ में बहुत गड़बड़ रहा है। आप कभी दिल से इनको अपना नहीं पाए। उनका बोलना या आपसे बार बार कुछ भी चीज़ के बारे में पूछना आपको दखल लगता रहा अपने जीवन में। हमेशा आपने ये सोचा कि ये कब्जा, इनका कब्जा आपके हस्बैंड या वाइफ पे होने वाला है, या ये आपके खिलाफ भड़का रहे हैं या सुझा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा वैसा होने लगता है। तो आपने भी कभी इन लोगों को समझने की कोशिश नहीं की है। देखो, बुरा नहीं मानेंगे, जो मेरे कार्ड कह रहे हैं मैं वही कहूँगी। आपने किया बहुत है, काम किया है, सेवा की है, सारी चीज़ें की हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं निगेटिविटी हमेशा चलती रही। तो जो निगेटिविटी आपके मन में चलती रही वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो गया, और वो मैनिफेस्टेशन क्या होता है आपके सामने आ जाता है। और नेगेटिव चीज़ें जिस मजबूती से हम सोच लेते हैं, हम पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते हैं। तो आपकी लाइफ में यही हुआ, आप यही सोचते रहे, ये लोग आपके खिलाफ ही सोचते हैं, आपके खिलाफ आपके जीवन साथी के कान भरते हैं, आपके खिलाफ ये बातें करते हैं, ये आपके अपने नहीं हैं। तो वहाँ हुआ क्या, ये मैनिफेस्ट हो गया और कहीं ना कहीं ये बातें सत्यता के रूप में उभरने लगी। लेकिन आपको डिवाइन यही कह रही है कि आप पॉजिटिव सोचें। अगर आपको उस घर में रहना है या साथ रहकर चलना है तो आप उस परिवार को अपनी फैमिली समझें आप, और इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो इंसान इस घर में पैदा हुआ है, जिससे आप भी बहुत प्यार करते हैं और उसके घर वाले भी, तो अधिकार तो देखो घर वालों का भी है, आपका भी है। ये समझने की कोशिश आपको करनी होगी। तो दोनों पक्षों को समझते हुए लेकर आप चलेंगे, क्योंकि आप हैं बेहद समझदार। डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, सब में प्यार बांटने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हैं डिवाइन सोल। तो आपको यहाँ पर प्यार ही प्यार देना है। कोई आपसे प्यार करे या ना करे, आपको बदले में किसी भी उपकार या किसी भी चीज़ की कामना नहीं करनी है। जो भी करना है आप अपनी तरफ से ऐसे समझ के कर सकते हैं। आप अगर दान पुण्य रुपए पैसे का करते हैं तो आप प्यार का भी दान कर सकते हैं। हो सकता है पिछले जन्म में आपने प्यार नहीं इतना दिल से किया हो किसी से, तो आज इस जीवन में आप प्यार के लिए थोड़ा सा तरसते हुए मुझे यहाँ नज़र आते हैं। तो अब इस जन्म में आप बिना स्वार्थ के भी प्यार कर सकते हैं, लोगों की इज्जत कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं। चार बातें अगर आपके बारे में बुरी बोल भी कोई दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो बातें बोली जा रही हैं वो आपके शरीर से जुड़े हुए रिश्तों के बारे में हैं। आप तो प्योर सोल हैं और सोल का तो कोई कनेक्शन, कोई नाता, कोई रिश्ता इस संसार में है ही नहीं है। आपका कनेक्शन सीधा किससे है? ईश्वर से। तो अपना कनेक्शन ईश्वर से जोड़ते हुए चलें। ईश्वर के बनाए हुए सारे बंदे हैं, ऐसा निरूपते हुए कि ये जो कठिनाइयाँ हैं, ये जो बुराइयाँ हैं, ये जो पंचायतें हैं, ये बातें हैं, इसीलिए ईश्वर मेरे सामने ला रहे हैं कि मैं मजबूत बन सकूं। ये सोचते हुए आपको आगे बढ़ना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।